अजीज दोस्तों, ईसाईयत और यहूदियत दोनों मज़ाहिब में किसी न किसी शक्ल में अकीदे आखिरत मौजूद है, जिसमें वो ये मानते हैं कि एक दिन इस जहान फानी का इख्तिताम हो जाएगा और इस दुनिया के खात्मे से पहले कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे जिनसे उस वक्त के लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया का खात्मा करीब आ चुका है। इस हवाले से कई दूसरी निशानियों के साथ एक मखसूस नस्ल की सुर्ख गाय की पैदाइश भी इन्हीं पेशगोइयों का हिस्सा है। रिवायात में आता है कि इस सुर्ख गाय की पैदाइश यरूशलेम में तीसरे गिरजा घर की तामीर से पहले होगी। ऑर्थोडॉक्स यहूदियत के अकीदे के मुताबिक हैकल की नए सिरे से तामीर उस वक्त होगी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा से ज़हूर होगा। इन्हीं पेशगोइयों को मद्देनजर रखते हुए यूके में वाक़े टेम्पल इंस्टीट्यूट ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक हालिया रिपोर्ट में इस सुर्ख गाय की पैदाइश का ऐलान किया है। इन्होंने दावा किया है कि 2000 सालों में पहली मर्तबा ऐसा बछड़ा पैदा हुआ है जिसमें सारी निशानियां पूरी होती नजर आ रही हैं। इनका कहना है कि सुर्ख गाय की इस नए पैदा होने वाले सुर्ख बछड़े और इसकी मां का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा और बड़े पैमाने पर तफसीली मुआयने के साथ तहकीक की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये सुर्ख बछड़ा वाकई तमाम किस्म के दागों से पाक है जैसा कि रिवायात में आता है। अपने ऐलान में टेम्पल का कहना था कि इस बछड़े की पैदाइश दुनिया में बाइबल की सच्चाई को साबित करेगी। दोस्तों, टेम्पल इंस्टीट्यूट और इस जैसी दूसरी तंजीमें खास तौर पर इसी मकसद के लिए बनाई गई हैं कि ये तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए काम करेंगी, जबकि पिछले 2 हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। लेकिन दोनों मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले कुछ माहिरीन का कहना है कि तीसरा हैकल तामीर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक दुनिया के इख्तिताम से है। लेकिन हाल ही में आने वाली इस ब्रेकिंग न्यूज में बताया गया है कि सुर्ख गाय का ज़हूर हो चुका है। टेम्पल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने अपनी तकरीर में कहा कि अब वक्त आ चुका है कि सुर्ख गाय की पैदाइश के बाद तीसरा हैकल बनाया जाए। इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर वीडियो में बछड़े को उसकी मां के साथ दिखाया गया है और ऐलान किया गया है कि इसराइल की सरजमीन में एक बिल्कुल सुर्ख गाय पैदा हुई है, हूबहू वही जिसका इंतजार था। इस ऐलान के बाद से बछड़े को देखने के लिए कई मजहबी रहनुमा इंस्टीट्यूट पहुंचे और इन्होंने गाय और इसके बछड़े का तफसीली मुआयना किया। पेशगोई में जिक्र किया गया है कि गाय का रंग बिल्कुल सुर्ख होना चाहिए और इस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। चुनांचे ये बछड़ा इन 2 बातों पर पूरा उतर रहा है और ऐसा लगता है कि ये वही बछड़ा है जिसके लिए यहूदी इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मामले में इन मजहबी स्कॉलर्स की तरफ से एक चीज पर एतराज किया गया कि इस बछड़े की पैदाइश के लिए गाय को जो माहौल फराहम किया गया है वो कुदरती माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लिहाजा इस बात में एक शक पैदा हो जाता है कि ये बछड़ा जिसे दुनिया में लाने के लिए बाकायदा प्लानिंग की गई है कोई रूहानी हैसियत रखता है या नहीं, क्योंकि तारीख के हिसाब से ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता कि जिस सुर्ख गाय को जाहिर होना है वो कैसे आएगी। यूके में कायम करदा ये टेम्पल इंस्टीट्यूट बनाया इसलिए गया था कि तीसरे हैकल की तामीर के लिए तमाम मामलात को देखा जाए और सुर्ख गाय के मुताल्लिक तहकीकात जारी रखी जाए, क्योंकि पेशगोई ऐसे ही थी कि पहले सुर्ख गाय जाहिर होगी, फिर यहूदियों का तीसरा हैकल तामीर होगा और ये सब इंसानियत के आखिरी दौर में होगा। यहूदियों के मसीहा के आ जाने के बाद ये इनके आखिरी उरूज का दौर होगा और फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी। चुनांचे इस टेम्पल इंस्टीट्यूट को बनाने के बाद इसके तहत द रेज ऑफ रेड हाइफर प्रोग्राम 3 साल पहले ही शुरू किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद सुर्ख गाय को हासिल करना था। यहाँ ये लोग एक बिल्कुल सुर्ख रंग की गाय को पालने की कोशिश कर रहे थे। इस नई किस्म की गाय को पालने के प्रोसेस में सुर्ख गाय की एक मखसूस नस्ल की इसराइली घरेलू गायों के साथ ब्रीडिंग की जा रही है, जिससे गाय की एक नई बिल्कुल सुर्ख रंग की नस्ल तैयार की जा रही है। जहां से फिर ये ब्रेकिंग न्यूज जारी की गई है कि इन्हीं में से एक गाय ने सुर्ख बछड़े को जन्म दिया है जो बिल्कुल बेदाग भी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये इस्राएली तंजीमें कई सालों से इसी पेशगोई को पूरा करने की कोशिशों में लगी हुई थी और सुर्ख रंग के अलावा इस गाय की और भी कई निशानियां थीं जिनके पूरा होने का इंतजार किया जा रहा था। इस खबर की हिस्ट्री देखी जाए तो मालूम होता है कि 1999 में भी एक ऐसी ही खबर जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि यहूदी मसीहा की आमद का ऐलान करने वाली सुर्ख गाय का ज़हूर हो चुका है। लेकिन जब इन लोगों के तमाम मजहबी रहनुमाओं ने इसकी जांच पड़ताल की और अपनी किताबों में संभाले गए इल्म के मुताबिक इस गाय को जांचा तो पता चला कि ये वो गाय नहीं है, क्योंकि एक तो इस गाय को बेऐब होना चाहिए, वो कोई काम भी न करती हो और इसका रंग भी कुदरती तौर पर बिल्कुल सुर्ख होना चाहिए। लेकिन एक तो ये गाय बेऐब नहीं थी,
दूसरा ये बछड़ा था, मादा गाय नहीं थी, चुनांचे उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह एक और खबर 2002 में आई, लेकिन उस गाय के बाल सफेद थे जिसकी बिना पर कहा गया कि ये वो गाय नहीं हो सकती। और इसके बाद अब ये खबर आई है कि टेम्पल इंस्टीट्यूट में ये गाय जाहिर हो चुकी है और इस खबर को एक रूहानी हैसियत दी जा रही है। लेकिन अभी इस पर तहकीकात हो रही हैं और इस सिलसिले में आखिरी नतीजा क्या निकलेगा इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। प्यारे साथियों, एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर देखा जाए तो इस सुर्ख गाय की पैदाइश या इसके ज़हूर की निशानियों और इससे मुतल्लिक बाइबल में की गई पेशगोइयों के हवाले से एक मुसलमान का नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये और बात है कि ईसाईयत और यहूदियत की तारीख से इस हद तक किसी मुसलमान को इनकार नहीं जिस हद तक कुरान पाक में बयान हुआ है कि पहले नाजिल होने वाली किताबों पर ईमान लाना भी हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि इन किताबों में मौजूद इल्म की ना तो कोई दीनी हैसियत बाकी है और ना ही ये अपनी असली शक्ल में कहीं मौजूद है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये किताबें मुकम्मल तौर पर तहरीफ हो चुकी हैं। लिहाजा सुर्ख गाय का जाहिर होना और इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी सारी अलामात को सच समझ लेने की हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता दूसरे मज़ाहिब और अकायद का एहतराम करते हुए दीनी उलमा इस मसले को इस तनाजुर में देख सकते हैं कि अगर इन्हें कभी ईसाईयत और यहूदियत के हवाले से किसी मनाजरे की जरूरत पेश आए तो इनके इल्म में ये खबर और इससे जुड़ी हुई सारी तफसीलात मौजूद होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर ईसाइयों और यहूदियों के इस अकीदे का जायजा लिया जाए तो लॉजिकली ये बात खासी मज़क्का खेज लगती है कि कुदरत की बताई गई निशानियों को इस तरह से बाकायदा प्लानिंग करके पूरा करने की कोशिश की जाए जिस तरह से ये लोग बाकायदा इंस्टीट्यूट बनाकर सुर्ख गाय की ब्रीडिंग कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस तरह वो एक सुर्ख गाय पैदा करके एक पेशगोई खुद ही पूरी कर लेंगे और फिर हैकल की तामीर कर लेंगे। तो ये इनकी खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुदरत का निजाम सिर्फ माल के कायनात के हाथ में है। वो कुन कह दे तो दुनिया जहान एक पल में बदल जाए, लेकिन अगर वो न चाहे तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। कयामत के हवाले से हम भी बहुत सारी निशानियों और पेशगोइयों पर यकीन रखते हैं, लेकिन हमारा ईमान इस बात पर पुख्ता है कि क्या चीज कब होगी, कौन सी निशानी कैसे और किस अंदाज में पूरी होगी और दुनिया के किस हिस्से में होगी। ये इल्म सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के और किसी के पास नहीं है। चुनांचे इंसान को चाहिए कि वो कयामत की निशानियों को खुद पूरा करने की कोशिशों में हलकान होने की बजाय अपने ईमान की तजदीद करे और आखिरत की फिक्र करे। दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम को समझने और इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।